आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। तो भैया आज इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो भैया मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का पूरा क्या करने वाले हैं, रिवीजन। भैया इससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला बन सकता है ना, ट्राई करेंगे सारा का सारा फॉर्मूला इस वीडियो में डिस्कस कर लें। अच्छा भैया, अब ट्रिगोनोमेट्री आया है, सबसे पहले इसका भैया बेसिक देते हैं। ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ना, ये बना हुआ है किससे, ट्राइंगल प्लस में ज्योमेट्री। तो भैया ट्रिगोनोमेट्री के समझने के लिए हमको समझ होना चाहिए किसका, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का और थोड़ा सा ज्योमेट्री का। अच्छा, अब जो ट्राइंगल है तो भैया हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं ना, इसमें मेनली हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, समकोण त्रिभुज। अच्छा, अब समकोण त्रिभुज क्या होता है भैया, जिसका एक कोण कितना हो, 90 हो। अच्छा, फिर जो इसका साइड है ना, इस साइड को हम लोग क्या कर रखे हैं भैया, अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे 90 के सामने जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कर्ण हाइपोटेनियस एच। अच्छा, फिर थीटा डिसाइड करता है भैया आगे वाले दो साइड का नाम। जैसे मान लो ये अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, लंब, और जो बचा हुआ साइड है उसको क्या बोलते हैं, आधार। ठीक, तो भैया इतना तो सबको पता होगा, बिल्कुल पता होगा। फिर अच्छा चलो अब देखते हैं आगे क्या, कि भैया इस चैप्टर के ना जो बेसिक फॉर्मूला है, तो भैया इस चैप्टर को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रखे हैं, 6 रेशियो डिफाइन कर रखे हैं। अब ये 6 रेशियो कौन कौन सा है, तो भैया ये है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ऐसे ही सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अच्छा, अब मान लो साइड में एक ट्रायंगल लो पहले ताकि दिखते रहे। अब ये 90 है तो भैया 90 के सामने वाला होता है कर्ण एच। फिर मान लो ये थीटा है, थीटा के सामने पी, और जो बचा हुआ है वो क्या है, बी है। अच्छा भैया, फिर पहला है साइन थीटा। तो भैया साइन थीटा को हम लोग परिभाषित कर रखे हैं कैसे, कि भैया ये पी और बी का अनुपात है, यानी पी और बी कह रहे हैं, पी और एच। तो भैया पी और एच के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा होता है बी बट्टे एच। फिर भैया टेन थीटा किसको, तो पी बट्टे बी। कॉट थीटा किसको, तो भैया बी बट्टे पी। ऐसे ही सेक थीटा एच बट्टे बी, और कॉसेक थीटा एच अपॉन में पी। तो भैया सबसे पहले ये 6 अनुपात है, 6 रेशियो है, जिसको हम लोग डिफाइन किए हैं किसमें, ट्रिगोनोमेट्री में। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, 6 का 6 रेशियो याद होना चाहिए। अच्छा भैया, अब कोई बोलेगा भैया इसका ट्रिक बता दो याद करने का, तो भैया इस ट्रिक के पीछे नहीं भागना, आराम से 6 का 6 रेशियो है, इसको याद कर लो, 2-3 बार 4 बार देखना, जिसको नहीं याद है आसानी से याद हो जाएगा। ट्रिक ले लेके ना अपने दिमाग को कमज़ोर नहीं बनाना है, ठीक। अच्छा, अब भैया सबसे पहले देखते हैं क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। अच्छा, यहाँ पर आइडेंटिटी लिखा गया, माफ़ करना थोड़ा भैया, गलती के लिए क्षमा। अच्छा, अब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो भैया ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है कितने, तो भैया ट्रिगोनोमेट्री में कितना, 3 आइडेंटिटी है। कौन कौन सा, अब सबको पता होगा पहले से कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये 3 आइडेंटिटी है भैया, इसको क्या करना है, अच्छे से याद। अच्छा, अब ये तीनों आइडेंटिटी आया कहाँ से भैया, चलो फिर आया कहाँ से है तो उस पर चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले सबको पता होगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो भैया सदियों पहले पाइथागोरस बाबा क्या बोल के गए, कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब भैया इसी का यूज करके देखना, सारा का सारा तीनों आइडेंटिटी डिराइव होगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, करना क्या है ना, इसमें सबसे एक एक बार भाग देते चलो, पहले एच स्क्वायर से भाग दे लेते हैं सारे टर्म को, एच स्क्वायर एच स्क्वायर। तो भैया यहाँ से एच स्क्वायर बट्टे एच स्क्वायर कैंसिल आउट होकर 1, पी बट्टे एच बन गया साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, बी बट्टे एच बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो भैया यहाँ से पहला आइडेंटिटी निकल के आया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा भैया, यहाँ से फिर 2 फॉर्मूला और बन जाता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा को अकेला करेंगे तो कॉस स्क्वायर उधर जाके माइनस का कॉस स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ऐसे ही भैया कॉस स्क्वायर को अकेला करो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पहला आइडेंटिटी क्या था भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और पहले आइडेंटिटी से ये 2 फॉर्मूला और निकल के आया, कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, फिर चलते हैं दूसरे आइडेंटिटी की तरफ। तो भैया पाइथा बाबा क्या बोल रहा था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, एच स्क्वायर से डिवाइड किए थे तो अब पी स्क्वायर से डिवाइड करो, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो भैया यहाँ से एच बट्टे पी क्या बना, तो भैया ये बना सेक, सॉरी पी है ना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर पी बट्टे पी 1, और एच बट्टे पी से बना क्या, सॉरी बी बट्टे पी है ना, बी बट्टे पी से क्या बना,
क्वाट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये दूसरा आइडेंटिटी निकल के आया क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो भैया इसको थोड़ा साइड में लाया जाए। दूसरा आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा भैया, अब यहाँ से देखते हैं कि और क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है। तो भैया थोड़ी देर के लिए कॉसेक स्क्वायर को अकेला करो, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस का क्वाट स्क्वायर थीटा, ये भी एक फार्मूला निकल के आया। फिर भैया क्वाट स्क्वायर को अकेला करो, तो क्वाट स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, 1 को इधर ले आते हैं। तो भैया बना क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर का क्वाट स्क्वायर थीटा। तो ये एक और यहाँ से फार्मूला निकल के आया। अच्छा भैया, यहाँ से ना एक थोड़ा सा और स्पेशल केस बनता है, इसको भी देख लेते हैं। वैसे पूछा कम जाता है लेकिन याद रखेंगे, थोड़ा अच्छा लेवल का हो जाता है चीज़। देखो लिखा है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा भैया, क्या ये दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो भैया इसको ब्रेक करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भैया सिंपल ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी, बस इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करके देखो। तो भैया ये क्या बना, कॉसेक थीटा प्लस क्वाट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस का क्वाट थीटा बराबर कितना, 1। तो भैया यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस क्वाट थीटा बराबर क्या, ये इधर इंटू में इधर आगे डिवाइड में, कॉसेक थीटा माइनस क्वाट थीटा। तो भैया यहाँ से ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि कॉसेक थीटा प्लस क्वाट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस क्वाट थीटा होता है, वो एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, इन्वर्स होता है। कभी होता क्या ना, मान लो तुमको ये वैल्यू दे देगा और ये वैल्यू पूछ लेगा, या फिर ये वैल्यू दे के ये वैल्यू पूछ देगा। तो अगर ये फॉर्मूला याद है ना तो आसानी से ऐसा वाला क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, तो भैया 2 आइडेंटिटी निपट गए। अब तीसरा, फिर पाइथागोरस जी को बुलाइए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, एच स्क्वायर से भाग दे चुके हैं पी स्क्वायर से, अब बी स्क्वायर से भाग दे के देखो, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो भैया यहाँ से एच बट्टे बी क्या बना, सेक थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर पी बट्टे बी क्या बना, टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा और बी बट्टे बी 1। तो भैया यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो भैया यहाँ से तीसरा आइडेंटिटी निकल गया क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब भैया इसी से फिर और फार्मूला बनाया जा सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही फिर टेन स्क्वायर थीटा को कर सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो भैया ये भी आइडेंटिटी यहाँ से निकल के आया। अच्छा, फिर दोबारा इसको ही जैसे पिछले वाला किए थे ना, ऐसे इसको भी करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर बोल सकते हैं ना कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना, 1। तो भैया यहाँ से फिर बोल सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन का सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो भैया यहाँ से फिर पता चल गया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। फिर दोबारा यहाँ भी वही हो सकता है, मान लो ये वाला मान दे के तुमसे इसका वैल्यू पूछ ले, या फिर ये वाला मान दे के इसका वैल्यू पूछ ले। तो इस केस में भी अगर फॉर्मूला याद है तो आसानी से ये वाला क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक, अच्छा अब चलो फिर है आगे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। तो भैया देखो अभी तक जो देखे ना उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए क्या, ये वाला ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। तो भैया ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल तो एकदम रटा हुआ होना चाहिए। अच्छा, अब भैया ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल क्या है, चलो थोड़ा नज़र डालते हैं, देखना आगे। अच्छा, यहाँ पर लगा रखे भैया फोटो, तो इस फोटो को अच्छे से देखना है और दिमाग में फिट करते चलना है। अच्छा, अब जैसे ना देखो इसमें होता क्या है, 6 रेशियो है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक और सेक। अब भैया 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे, 90 पर, इतना तो अपने काम का है, इसको तो भूल जाओ। तो भैया इतने पे ना हम लोग को क्या होना चाहिए, सारा का सारा वैल्यू याद होना चाहिए। कोई भैया रेंडमली अगर पूछ लेना, मान लो पूछ दे क्या कॉसेक 45 का वैल्यू बताओ, तो भैया चाहे नींद में भी उठा के तुमसे कोई पूछ ले, इस तरह याद करो कि एकदम बोल ही जाना है, जहाँ भी पूछा जाए बोल जाएंगे। तो भैया कॉसेक 45 का पूछ ले कितना बताएंगे, √2। सिंपल सा भैया है क्या ये ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, इसको बार बार देखना, याद करना है, फिर वही दोबारा उस ट्रिक के पीछे नहीं भागना है। थोड़ा सा भैया अपने दिमाग पे जोर डालना है, बार बार इसको देखना है, देखने से याद हो जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पर ना थोड़ा सा एक चीज़ देखना कि भैया जो पाई होता है वो पाई के किसके इक्विवेलेंट होता है, तो 180 डिग्री। अब जैसे मान लो तुमसे पूछ ले क्या साइन π/3 का मान बताओ, तो भैया वो साइन π/3, पाई मतलब क्या 180 और 80 अपॉन 3, यानी घुमा फिरा के वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है,
साइन 60 डिग्री का मान। तो थोड़ा इस बात को भी माइंड में रखना है, ठीक। तो भैया थोड़ा सा बार बार इसको देख देख के क्या करना, पूरा का पूरा टेबल याद कर लेना। अच्छा, अब आगे चलते क्या, इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो भैया अब इसमें ना जो फार्मूला अभी तक छूट चुका है, जो अपने लोग कवर नहीं किया, अब उसको देख लेते हैं। अच्छा, जैसे पहला आ जाओ, साइन थीटा बराबर होता है क्या, 1 का कॉसेक थीटा, या फिर इसी को बोलना हो कि भैया कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 का साइन थीटा। अब भैया क्यों बराबर होता है, देखो सिंपल सा है, साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, P/H। अच्छा भैया फिर कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, H/P। तो भैया ये एक दूसरे का उल्टा नहीं हुआ, हाँ तो यही तो लिखा है कि साइन थीटा व्युत्क्रम है इन्वर्स है किसका, कॉस थीटा का, और कॉसेक थीटा का, ऐसे ही कॉसेक इन्वर्स है किसका, साइन का। अच्छा भैया अब ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो फिर क्या ये नहीं बोल सकते कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना, 1। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि उल्टा है। मान लो साइन को ही रख सकते हैं हम लोग क्या, 1 का कॉसेक, और 1 कॉसेक, कॉसेक से गुना के 1 ही देगा ना। अच्छा सेम ऐसे ही देखना, कॉस में और सेक में रिलेशन होता है। कॉस थीटा बराबर होता है क्या, 1 का सेक थीटा, और जो सेक थीटा होता है वो होता है 1 का कॉस थीटा। तो भैया यहाँ से भी ये बात बोल सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1। ठीक, फिर तीसरा भैया टेन और कॉट में भी सेम ऐसा ही रिलेशन होता है। टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा होता है 1 का टेन थीटा। तो भैया यहाँ से फिर ये भी बात बोल सकते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होगा, तो भैया इसका भी प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा। तो भैया इस तीनों फार्मूला को भी एकदम माइंड में फिट करके बैठना है, ठीक। अच्छा फिर और देख लेते हैं, जैसे एक ना ये वाला अगर कल को यूज हो जाए, जैसे क्या साइन 2 थीटा, वैसे यूज नहीं ही होता है लेकिन फिर भी अगर चाहो तो यूज कर सकते हो। साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला भैया, 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। जैसे देखो ना एक क्वेश्चन, चलो हम ही फ्रेम करते हैं। भैया मान लो दिया क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 5 है, तो साइन 2 थीटा का मान बता दो। देखो इसको वीडियो को पॉज करके ना अपने ट्राई करना इसको सॉल्व कर लेने का, लेकिन वैसे हम यहाँ पे करवा देते हैं। अब मान लो ना ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो भैया इक्वेशन फर्स्ट में क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो इधर बना क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और उधर बना 5 का स्क्वायर। तो भैया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना, 25। तो भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला है 1, और यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं क्या भैया, फॉर्मूला क्या कहता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो साइन 2 थीटा होता है, तो साइन 2 थीटा बराबर 25। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या, साइन 2 थीटा बराबर 24। वैसे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे मन पे अगर चाहो तो याद कर लेना, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। अच्छा आगे देख लेते हैं थोड़ा क्या, कन्वर्जन ऑफ एंगल, बस लास्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ एंगल, कि भैया जो कोण होते हैं ना वो बदलते कैसे हैं। अच्छा इसमें भी वही फिर फार्मूला कुछ चलता है क्या, साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे ही टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे ही कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर सेक 90 माइनस थीटा, और फिर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो भैया सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भैया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा तो भैया साइन थीटा, सिमिलरली साइन 10 90 माइनस थीटा तो भैया कॉट, और कॉट 90 10, ऐसे ही सेक 90 बदलेगा किसमें, कॉसेक में, और कॉसेक 90 बदलेगा सेक थीटा में। भैया देखो एक तो मतलब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक तो भैया डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, वो नहीं तो फिर ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, देखना जैसे लिख दे साइन 41 सॉरी अपॉन में साइन 49 का मान क्या होगा। तो भैया अगर ये बदलने आता है तो एकदम सिंपल सा है, सॉरी यहाँ पर साइन 49 नहीं कॉस 49 करना, कॉस 49। तो भैया साइन 41, अच्छा 41 को क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस का 49, क्योंकि 90 में 49 जाएगा तो पता बचेगा कितना 41 है, और नीचे में क्या है कॉस 49। अच्छा अब देखो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, तो भैया साइन 90 माइनस थीटा क्या बोल सकते हैं, कॉस थीटा, तो कॉस 49 अपॉन कॉस 49, तो कैंसल आउट होकर कितना 1। भैया यहाँ तक था सारा फॉर्मूला, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और भैया लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का क्या थैंक यू। अच्छा अब थोड़ा सा ना भैया क्या करो, हम लोग को थोड़ा सपोर्ट भी कर दो, इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तुम लोग के लिए, तो भैया थोड़ा तुम लोग का भी फ़र्ज़ बनता है सपोर्ट करना, तो भैया इसको थोड़ा अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। अच्छा
और ना इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया थोड़ा कमेंट में अपना फीडबैक दे दिया करो कि वीडियो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट का ज़रूरी है तो भैया तुम लोग बताओगे तब तो इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक, तो भैया इस फीडबैक ज़रूर देना जितना भी लोगों के पास वीडियो पहुंच पाए। और फिर दोबारा थैंक यू।